चलिए देखते हैं पासा। आपके पेपर में पासा से क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अब पढ़े नहीं तो कठिन है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए पासा जो होता है लगभग, अगर इसे आप लिखा जाए लिखने, पासा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार। टू टाइप्स ऑफ डाइस। डाइस यानी पासा कितने प्रकार के होते हैं? दो। पहला होता है आपका मानक पासा, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। फिर अगला होता है आपका जर्नल। जर्नल मतलब हो गया आपका साधारण पासा। तो साधारण पासा में अगर देखें तो मानक पासा जो होता है कहता है कि विपरीत सतहों का योग 7 होता है। नहीं भाई, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक, तो विपरीत सतहों का योग कैसे जाने, कैसे निकालें, तो आइए देखते हैं। देखिए दिखाई पड़ रहा है? यस। जैसे आपको एक पासा दे दिया जाए, एक क्या दे दिया जाए? पासा। अच्छा, अभी पासे के बारे में थोड़ा अधूरा है। मैंने बताया कि पासा किसे कहते हैं, अर्थात पासा के प्रकार बताया कि पासा कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स, 2 प्रकार। अगला पूछ ले कि पासा किसे कहते हैं, तो पासा एक घनाकार छोटी आकृति होती है। घनाकार छोटी आकृति होती है, घन के आकार की, और जिसमें कितने फलक होते हैं? 6। फलक ना बोल के अगर बोल दें 6 सतह, तो कितनी सतहें होती हैं? 6 सतहें होती है। और एक पासे में अंक कितने होते हैं? 6। यानी 1 से लेकर कहाँ तक होते हैं? 6 तक। यानी 1 2 3 4 5 6, तो यानी कुल कितने होते हैं? 6। भाई आप लूडो खेलते हैं, उसमें कितने अंक होते हैं? 1 से लेकर 6 तक तो ही होते हैं, 7 भी होते हैं? नहीं होते ना। एक अंक होता है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। ठीक, तो आपको पता चलेगा कि पासा 2 प्रकार का होता है। पासा एक घनाकार आकृति होती है जिसमें 6 सतह होती हैं और 6 अंक होते हैं, यानी 1 से 6। और पासा 2 प्रकार के होते हैं, मानक पासा, साधारण पासा। मानक मतलब स्टैंडर्डाइज, साधारण मतलब जनरलाइज। ठीक, तो मानक पासा कहता है कि 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत मतलब ऐसे जो दिखाई पड़े, जैसे एक दिखाई पड़ रहा है, अगला दिखाई नहीं पड़ रहा, तो आप हमेशा अगर उनका योग करें 7 आएगा तो मानक पासा। और हाँ, मानक पासा है। जैसे आपको एक दिया जाए पासा इस प्रकार का, तो अगर आप इस पर अंकित किया जाए नंबर 2 3 6, ऐसे पूछा जाए कि क्या ये मानक पासा है कि नहीं, तो आपसे यही पूछा जाए कि ये मानक पासा है कि नहीं, है नहीं, तो आप बताएंगे ये मानक पासा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1 2 3, 1 का विपरीत, 2 का विपरीत, 3 का विपरीत। तो आपको मैंने खूब पढ़ाया है कि 1 का विपरीत, 1 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 6, क्योंकि 6 और 1 जब ऐड करेंगे तो पता लगता है उत्तर कितना आता है? 7। उसी प्रकार 5 में ऐसी कितनी संख्या जोड़ेगी? 7 आएगी। तो आपको पता है 5 में 2 जोड़े या 2 में 5 जोड़े, तो 5 2 मिलके हो जाएगा आपको 4। इसमें जोड़ दें 4, तो 4 और 3 मिलके हो जाएगा 7। अर्थात ये पासा आपका कैसा पासा है? मानक। क्यों? क्योंकि जितने अंक दिखाई पड़ रहे हैं इन्हें जोड़ जो 7 नहीं आ रहा, बल्कि जो नहीं दिखाई पड़ रहे उन्हें जोड़ने पे कितना आ रहा? 7। जैसे यहाँ 2 है, 2 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 5। क्या 7 आया? नहीं आया। 2 6 जोड़ेंगे कितना आएगा? 8। क्या 7 आया? नहीं आया। 6 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 9। क्या 7 आया? इसका मतलब जो अंक दिखाई पड़ रहे हैं, जो अंक दिखाई पड़ रहे हैं उन्हें जोड़ा जा रहा है, तो 7 नहीं आ रहा। और जब जो अंक दिखाई पड़ रहे हैं उसे जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा, तो ऐसे पासे को हम कहते हैं कौन सा पासा है? मानक पासा। अब कहें कि इन्हें जो दिखाई पड़ रहे हैं इनका योग 7 नहीं आ रहा, तो अर्थात जो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं उन्हें जोड़ तो 7 है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया कि 1 का विपरीत 6, 2 का 5, 7। ठीक, तो आइए हम देखते हैं। तो देखेंगे तो देखिए यहाँ 6 दिखाई पड़ रहा, फिर उसके बाद 3 दिखाई पड़ रहा, फिर तो बात समझ आ गई कि 6 का अपोजिट कितना रहा होगा, तभी तो जोड़ने पर कितना आएगा? 3 का 4 होगा, तभी तो जोड़ने पर कितना आएगा? 7। 2 का कितना रहा होगा? 5, तभी तो 7 आएगा। अर्थात अब हम ये कह सकते हैं
कि इस 2 का अपोजिट कितना होगा 5, ये अपोजिट है इसका, इधर है। क्योंकि जब आप एक घन को देखेंगे सही से तोड़ के तो जो अंक आगे दिखाई पड़ रहा, जैसे मान लीजिए 6 आगे तो उसके पीछे 1 होगा। अब एक घन आकृति लें या एक पासे का लें, उस पासे को आप देखें, अगर 4 दिखाई पड़ रहा तो उसके पीछे 3, ठीक, आप देख सकते हैं। अर्थात ये 2 है तो इसके पीछे कितना होगा 5, क्योंकि पीछे इसके वही है, इसका एक पीछे यहाँ आएगा बने, ठीक। फिर उसके बाद ये 3 है, 3 जैसे इसके पीछे होगा तो इसके पीछे नहीं लिख सकते तो यहाँ लिखेंगे कितना 4। अर्थात ये जो बाहर लिख रहे हैं ये इनका क्या है विपरीत है। अच्छा 6 ऊपर है तो नीचे कितना होगा 1, तो अर्थात 6 का अपोजिट कितना हो जाएगा। बात समझ आ गई। जितने अंक दिखाई पड़ रहे हैं उनके पीछे भी उतने अंक हैं। जैसे 3 दिखाई पड़ रहे हैं तो इनके पीछे कितने अंक है 3 है। अब कैसे जाने कि 4 के पीछे कौन है, पहले आप जोड़े इसे, क्या ये मानक पासा है, और जब मानक है तो जाहिर सी बात है इसके जितने पीछे इसके अपोजिट है। जैसे 3 का कहीं 4 दिखाई नहीं पड़ रहा तो 4 यहाँ है, जस्ट इसके पीछे, 2 के जस्ट पीछे 5 है, 6 के जस्ट नीचे, तभी तो अपोजिट इनका देखेंगे तो 7 आएगा। ये पासा कैसा पासा है मानक। पेपर में आता है सिंपल 3 डाइस दे देगा, उसमें पूछेगा बताइए निम्न में से कौन सा पासा है कि जो मानक है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ देखिए कि जो अंक दिखाई पड़ रहे हैं इन्हें जोड़ने पर 7 आ रहा है कि नहीं। अगर 7 आएगा तो वो पासा मानक नहीं। लेकिन अगर जोड़ें और 7 ना आए तो पासा मानक है। क्योंकि 6 3 जोड़ेंगे 9 आएगा, 6 2 जोड़ेंगे 8 आएगा, 2 3 5 आएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये पता लग रहा है हमें 7 नहीं आ रहा है। जब 7 नहीं आ रहा तो पासा कैसा है आपका, जस्ट इसी का उल्टा का क्या हो जाएगा 7। देखिए उल्टा कैसे होगा, उल्टा इस प्रकार होगा। क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछता है पेपर में कि बताइए निम्न में से कौन मानक पासा कौन सा रहा है। अगर ये नहीं आएगा तो फिर आगे क्वेश्चन करा रहे हैं अभी। देखो आपको मान लीजिए दे देगा यहाँ 2, मान लीजिए यहाँ दे दिया 3 5 4। अब आपको ऑप्शन देगा कि निम्न में क्या ये मानक पासा है कि नहीं, तो आप क्या बताएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि 4 3 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, और 7 कहता है कि मानक पासा नहीं, इसके अपोजिट होना चाहिए, अर्थात यहाँ दिखाई ना दे। तो एक परिभाषा यहाँ से बन जाती है कि जो अंक दिखाई दे और उन्हें जोड़े तो 7 ना आए, उन्हें जोड़े तो 7 ना आए तो पासा कैसा है मानक। तो परिभाषा बहुत है, परिभाषा से मतलब नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि विपरीत अंकों का योग 7 है तभी वो मानक है, अन्यथा नहीं। क्योंकि 4 3 एक साथ आ गया तो अर्थात ये मानक पासा। अब जब मानक नहीं है तो फिर पासे नहीं है, ये है कौन सा पासा है साधारण पासा, ठीक। तो हमें लगता है साधारण और मानक निकालना आ गया। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे देता है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार देगा, ये आपको एक पासा दिया तो आप पासा आप बना लेना चाहिए। अगला पासा आपको इस प्रकार देगा, मान लीजिए यहाँ दे दिया आपको कितना 1 5 3 2 6 5, ये पासा दे दिया। ऊपर क्वेश्चन आपको देगा कि निम्न में 6 का विपरीत अंक होगा, 6 का विपरीत कौन है, 6 का विपरीत कौन। तो जब भी हमें विपरीत निकालना हो और हमारे पास कितने पासे हों तो हम सबसे फर्स्ट टाइम ये देखेंगे कि क्या दोनों में कोई अंक है जो कॉमन है। तो अब हम अगर देखें तो इसमें कॉमन है। अगर हेरने चले, मैं ढूंढने को जमाने में जब क्या निकला वफा नहीं, कॉमन निकला, पता चला कि वो कहीं ना कहीं बैठा है। चलिए देखते हैं। तो पता लगता है यहाँ कौन सा है कॉमन। मैं ढूंढने को जब पासे में कॉमन निकला तो पता लगा कौन मिल गया।
अब 5 मिल गया तो आप 5 को लेकर चाहे ऐसे चलिए, फिर उसके बाद ऐसे चलिए। अगर ऐसे नहीं चल जाता, हो सकता है आपके पैर में दर्द है, तो विस्की की गोली लो, किस दूर। तो विस्की की गोली लेंगे तो 5 से हम कहाँ चले जाएंगे? 1 पर, फिर 1 से कहाँ जाएंगे? हालांकि चाहे हम उस साइड से आए चाहे इस साइड से आए, भाई जरूरी आप डॉक्टर के पास जो भी हमें पैर में दर्द है, तो वैसा दवा थोड़ी ना दिखाई दहिना पैर दर्द है दहिने पैर तो आप मिट जाए, तो दवा देगी पूरी शरीर में दर्द हुए सब मिट जाए। पर्सनल थोड़ी ना देगी दाया पैर तुम्हारा दर्द कर जाओ दवा खा, जो नहीं, ऐसा नहीं है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे दाएं से आइए या आप चाहे बाएं से, इसी को बोलते हैं चाहे क्लॉकवाइज आइए चाहे एंटी क्लॉक आइए। इसी को बोला जाता है चाहे घड़ी की दिशा में चलिए चाहे घड़ी के विपरीत दिशा में। इसी को बोला जाता है कि दक्षिणावर्त चलिए या वामावर्त चलिए। हमें डरने की क्या बात है जब अपने साथ सवाल है। तो आइए हम देखते हैं। देखिए इसमें कॉमन कितना है? 5। 5 से हम पहले कहाँ आ गए? 1 पर। तो 5 से कहाँ गए भैया? 1 पर। फिर 1 से हम कहाँ चले गए? 3 पर। 1 से फिर पहले वाले 5 से, तो दूसरे में भी आएंगे तो इसमें कॉमन कौन है? अच्छा बताइए इसमें हम किस दिशा में चले हैं? घड़ी की दिशा, अर्थात दाएं से। तो इसी में भी दाएं से चलेंगे अर्थात घड़ी की दिशा। तो 5 से चलेंगे तो कहाँ आएंगे? 5 से चलेंगे कहाँ आएंगे? फिर 6 से चलेंगे तो कहाँ आएंगे? अब अगर आप ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं तो आप कहेंगे 2 से 5 भी आएंगे, तो यह काम करेगा जो फिर भाई 5 से 6, 6 से 2, 2 से 5, 5 से 6, 6 से 2, 5। कहीं ना कहीं गलत काम कर रहे हो ना, तो समझो बात का। तीनों लोग हैं, चाहे एक घुमा करो आप भाई। एक बार 5 से 6, 6 से 2, फिर 2 से 5, 5 से 6, 6 से, तो कहा जो है बार बार घूमेंगे भैया, आपको मिल रहा। तो देखा जाए तो 5 से 1, 1 से 3, 5 से 1, 1 से 3, फिर यहाँ 5 से 6, 6 से। आप ऐसे घूम जाइए या वैसे घूमिए। अगर आप इसे दाहिना घुमाएं तो उसे भी दाहिना घुमाएं, अगर आप इसे बायां घुमाएं तो उसे भी बायां। ये नहीं कि इन्हें दाहिना पकड़ के ले जा रहे हैं इसे बायां ले जा रहे हैं, पता लग रहा है आप उत्तर दे रहे हैं, उत्तर नहीं है, क्योंकि जो काम एक के साथ किया वही काम दूसरे के साथ। अब देखिए इसमें दोनों में कॉमन कौन है? यानी 5 दोनों जगह है, तो 1 5 आप काट दीजिए। अब देखिए 5 में अंक कितने थे? 1 से लेकर 6 तक, यानी 1 2 3 4 5 6। अच्छा हमें यहाँ इसे कितने अंक है जो दिखाई पड़ रहे हैं तो नहीं दिखाई पड़, तो 1 है ठीक बात, 2 है ठीक बात, 3 है ठीक बात, 4 है नहीं है, 5 है 6 है, 5 6 है लेकिन 4। अब 4 नहीं है तो 4 इन्हीं दोनों के स्थान पे तो होगा, ये कॉमन दोनों है 5 5, तो इनका 4। जो नहीं दिखाई पड़ रहा है ये वही का काम है। ठीक बात समझ आई? तो आपसे पूछा किसका था? 6 का विपरीत। तो 6 का विपरीत कौन है? देखिए 6 का विपरीत कौन है? तो आपसे अगर पूछा जाए तो 6 का विपरीत कितना भैया? यानी जो इसके सामने है जो उसके नीचे है वही उसका क्या है? विपरीत। अच्छा अब अगर ज्यादा दिमाग है तो हमें बता सकते हैं कि 3 का विपरीत क्या है? 2। अच्छा फिर 2 का विपरीत क्या है? 3। बात तो एक ही हुई, दायां का अपोजिट बायां तो बायां का अपोजिट बायां। अच्छा 5 का अपोजिट 4 का 5, 1 का 6 का 1। अब क्वेश्चन अगर यही हम बदल दें और आपसे पूछें कि भाई साहब आप बताइए 2 का विपरीत क्या है? 3। तो आप बताएंगे कि 2 का विपरीत क्या है? 3। तो 2 का विपरीत क्या है? अच्छा हम क्वेश्चन बदल दें, देखिए यही क्वेश्चन बदलता जाएगा आपको। आपसे पूछेगा कि 5 का विपरीत 4, तो 5 का विपरीत क्या आ जाएगा? 4। बात समझ लो। तो अब हमें लगता है कि जब 2 पासे दिए हों और उसका विपरीत पूछे तो आप शायद निकाल सकते, ठीक। लेकिन ये टाइप कौन था? फर्स्ट टाइप था जब एक कॉमन हो। अब ऐसा क्वेश्चन देगा कि आपको उसमें कितने कॉमन होंगे? 2। तो 2 कॉमन वाले हम देख लेते हैं इसी टाइम, है ना। मान लीजिए आपको कुछ संख्याएं दे दे इस प्रकार 2 3 5, फिर दे दे 5 1
3। अब इसमें पूछ ले कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो हम सबसे पहले कॉमन देखते हैं। अगर एक कॉमन होगा तो उसे हम दाएं से पकड़ के ले जाएंगे, इसमें भी दाएं से, या बाएं से लेकर आएंगे, इसमें भी बाएं से। वो एक कॉमन का था, आप देखें तो इसमें कोई ना कहीं 2 कॉमन दिख रहा। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3, यानी 2 लोग कॉमन दिख गए। 2 लोग कॉमन दिख गए, जो बच रहा है उसका अपोजिट। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? ठीक। तो जब भी 2 कॉमन पूछेगा तो जो 2 कॉमन उन्हें हटा दो, जो 2 कॉमन उन्हें हटा दो, जो दिख रहा है उसका। अच्छा, 1 का अपोजिट, 2 का अपोजिट 1। अच्छा, अगर 5 3 पूछेगा तो नहीं पूछेगा, क्योंकि ये दोनों कॉमन दिख गए, तो अभी इसमें अपोजिट नहीं पूछेगा, सिर्फ आपको जो दिख रहा है वही कॉमन, उसका अपोजिट। ठीक, ये था 2 कॉमन की बात, समझ आ गई? अब हम चलते हैं, इसी में देते हैं कितने पासे, 3 पासे। कोई दिक्कत तो नहीं इसी में गोच रहा हूँ, बार बार बनाने से अच्छा है एक बार बना लो। अब आपको देखिए क्वेश्चन किस प्रकार दे रहा है। देखिए आपको पांसा दे रहा है, पांसा दे रहा है 1, इसमें हम बना लेते हैं। दिखाई पड़ रहा? यस सर। दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर। तो हम 4 पांसा बनाएंगे, क्योंकि हमें 4 पांसा दिया हुआ है, यही एडजस्ट कर दें। देखिए यही एडजस्ट कर देते हैं। आ जाएगा? यस। तो यही एडजस्ट करेंगे। तो देखिए पहला है आपका दे रहा है 1, 4, 2, फिर दे रहा है आपको 1, 4, 5, फिर उसके बाद दे रहा है 6, 5, 3, फिर उसके बाद दे रहा है 4, 5, 6। इसमें कह रहा है कि नीचे एक पांसे की 4 स्थितियां दी गई हैं। देखिए इसमें 4 स्थितियां दी गई हैं। इसमें कितनी स्थितियां दी गई हैं? 4। 1 से लेकर 6 तक अंक अंकित हैं। देखिए 1 से 6 तक आपको अंक दिखाई पड़े। फिर उसके बाद कह रहा है सतह 4, आपको क्वेश्चन क्या दे रहा है? सतह 4, 5, 4, 5 और 6 के विपरीत बताना है। 6 के विपरीत बताना है। अगला मार्कर लो। 6 का विपरीत मांग रहा है आपसे। किसका विपरीत? 6, 4, 5, 6। और इस प्रकार हमें कितने डाइस दे दिया है? 4। कितने डाइस हैं आपके? 4। डरो मत, क्वेश्चन देखकर डरो मत, खाली कंसेप्ट आप समझो। ध्यान देखना, ध्यान से कंसेप्ट बहुत ध्यान से देखना, अच्छे समझ आएगा। देखिए आपको दे रहा 4, 5 और 6 का अपोजिट बताना। फर्स्ट टाइम हम ये देखते हैं क्या इसमें कोई संख्या कॉमन दिख रही है? तो देखा जाए तो इसमें ऐसी कौन संख्या कॉमन दिख रही है? पहला देखा जाए कितना दिख रहा? 1। फिर कितना दिख रहा? 4। अर्थात हमें दूसरी टाइप पता चल गया कि जब 2 कॉमन हो तो अब आपसे पूछा जाए कि 2 का विपरीत कितना है? 2 का विपरीत पूछा था 5, अर्थात 5 का विपरीत पूछा है तो कितना आएगा? 2। बात समझ आई? अच्छा, अब हम पहले को दूसरे से लेंगे। देखिए इसमें 4 डाइस हैं। कितने डाइस हैं? 4। तो 4 डाइस हैं, तो हम इसका कंसेप्ट ये होता है कि आप पहले को लीजिए किससे? दूसरे को। अगर मिल रहा तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो आगे बढ़े। आगे देखें तो पहले को लेंगे किससे? तीसरे से। फिर पहले से लेंगे किसमें? चौथे। नहीं मिल रहा या मिल भी रहा तो हम देख लेंगे, अगर काम इतना मिल रहा है ठीक, नहीं मिल रहा तो हम दूसरे को किससे देखेंगे? फिर तीसरे से। अर्थात 2 को पहले उठाएंगे 3 से, फिर 2 को उठाएंगे 4। दिख रहा नहीं दिख रहा, फिर आगे 3 से लेंगे 4, फिर 4 को लेंगे 1 से, फिर उल्टा करेंगे फिर भी वही काम होगा, है ना। तो पहले हम याद रखना, पहले हम इसको इससे हल करेंगे, फिर इसको इससे हल करेंगे, फिर इसको इससे हल करेंगे, फिर इसको इससे हल करेंगे। देखिए ध्यान से देखते रहिए।
तो पता लगता है पहले में हमें दो कॉमन मिल गए और एक संख्या का अपोजिट मिल गया। अब देखिए दूसरे में कौन कौन कॉमन मिल रहा है। दूसरे पास में अर्थात पहला और दूसरा, इसमें और इसमें देखें, यहाँ एक है यहाँ एक नहीं, यहाँ चार है यहाँ चार नहीं, यहाँ दो है यहाँ दो नहीं, काम नहीं बनेगा। आओ हम चलते हैं चौथे में। यहाँ एक है यहाँ एक नहीं, यहाँ चार है यहाँ चार है, मिल गया। यहाँ दो है दो नहीं, तो अर्थात एक मिल गया ना, अर्थात इसमें कितना मिल गया, चार। तो चार से हम आएंगे कहाँ पर, एक पर। चार से आएंगे एक, एक से कहाँ जाएंगे, दो पर। चार से एक, फिर एक से दो, यही प्रकार से चलते हैं, अभी बताया पीछे जस्ट। तो एक से, तो चार से एक से दो, फिर चार से कितना चलेंगे, छः, क्योंकि इसी दिशा में चलेंगे। इससे इसमें आया, इससे इसमें आएंगे, चार से छः जाएंगे। चार से कितना जाएंगे, छः से कितना जाएंगे। अच्छा तो इसमें दोनों कॉमन है, एक दिख रहा दो दिख रहा, कौन नहीं दिख रहा। अब पूछा जाए कि दो का अपोजिट पाँच, अर्थात पाँच का अपोजिट कितना आ गया, दो। पाँच का अपोजिट कितना आ गया, दो। अब छः का अपोजिट कितना आ गया, अर्थात एक का अपोजिट छः, छः का अपोजिट कितना आ गया, एक। और चार का अपोजिट कितना आ गया, आपसे पूछा गया था चार पाँच छः, चार पाँच छः, इनका अपोजिट आ गया एक तीन। अगर कामा लगा के देगा तो इस प्रकार देगा, सबसे पहले चार है तो चार की वैल्यू कितना है, चार का अपोजिट कितना है, तीन। फिर उसके बाद पाँच है तो पाँच का अपोजिट कितना है, दो। फिर उसके बाद छः, छः का अपोजिट कितना है, तीन दो, या एक दो, कुछ भी दे दे आपको इस प्रकार। अब अगर इसको इसमें देखें तो यहाँ एक है यहाँ एक नहीं, यहाँ पाँच है यहाँ चार है। अच्छा और इससे भी देख लेते हैं भाई, पहले चौथे से निकाल दिया तो हमें सब जितना दिया था उसका अपोजिट निकल आया। क्या यही काम आओ इसमें देखते हैं आएगा, इसे लिख लेना कहीं, इतना इतना अपोजिट आ रहा है, ठीक। तो अब आइए हम इससे देख लेते हैं, इससे देखें इसमें ऐसी कौन संख्या जो कॉमन है, पाँच। भाई पाँच दूसरे में है और पाँच तीसरे में है, तो पाँच पकड़ लिया और पाँच से घड़ी की दिशा आए तो पहले पाँच से कहाँ गए, एक पर, फिर एक से कहाँ जाएंगे, चार। भाई पाँच से एक, एक से चार, पाँच से कहाँ आएंगे, छः, तो पाँच से आ जाएंगे छः, ये पाँच से आ जाएंगे छः, छः से कहाँ जाएंगे, तीन। तो बताइए पाँच दोनों जगह है, पाँच एक कट गया, एक है दो नहीं दिख रहा, तो जाहिर सी बात इनके स्थान पे कितना बचा होगा, क्योंकि एक पासे में कितने अंक होते हैं, छः। तो यहाँ देखा जाए तो एक है, तीन है, चार है, पाँच है, छः है, कौन नहीं है, दो। अब बताओ दो का अपोजिट कौन है, यहाँ दो का अपोजिट कौन था, अर्थात पाँच का अपोजिट कौन है, एक का अपोजिट छः, अर्थात छः का अपोजिट, यहाँ भी वही है। आप कहीं से भी लेंगे उत्तर आपका सेम। अगर आपको यहाँ से यहाँ मिल गया या यहाँ से यहाँ मिल गया, यहाँ से यहाँ कहीं मिल गया तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो आप इसी प्रकार चेक करेंगे, अब यहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं मिलता फिर यहाँ से करते, यहाँ से नहीं मिलता फिर इससे करते, कुल मिलाकर आप अगर चारों को देखते तो कहीं ना कहीं आपको एक जगह समझ आ गया, पक्का। नहीं मिलता तो ऐसा तो है नहीं मिले मत, मिलेगा, एक जरूर कॉमन मिलेगा अगर आपकी नज़र तेज है, नहीं तो आपका दिखाई नहीं पड़ रहा है, यहाँ अच्छा लिखा है पढ़ लो पाँच पाँच पाँच, तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, वो एग्जामिनर आपको सेट करके ही देता। नहीं है तो उसके लिए आप आगे अभी टाइप पढ़ेंगे, उसमें एक भी कॉमन नहीं मिलेगा, अभी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे एक भी कॉमन नहीं मिलेगा, तब आप मामला गड़बड़ होगा। तो शायद हमें लगता है समझ आ गया, बस खाली ये देखना है कॉमन कौन है, उसी को पकड़ लेना है, या घड़ी की दिशा या घड़ी के विपरीत दिशा चलना है ना। अब मान लीजिए इसी में क्वेश्चन आपको अगले प्रकार से किस प्रकार देगा, आइए इन्हीं क्वेश्चनों का आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर लें तो क्वेश्चन यहीं से आता है, बाहर नहीं आता। देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ, देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया मानक और साधारण, इसमें दे रहा है कि 1 6 2 3 4 5, फिर उसके बाद दे रहा है 1 3 5, फिर उसके बाद दे रहा है 2 4 5। इसमें सिर्फ आपको ये पूछ रहा है कि मानक पासा कौन है, निम्न में मानक पासा कौन है, मानक पासा कौन है।
ये लिखने पर मत जाइए, बातों को सुनिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से ऐसा कौन सा डाइस है, पासा है कि जो मानक। तीसरा। तो अब आपको कंसेप्ट मालूम है कि मानक पासा किसे कहते हैं, साधारण पासा किसे कहते हैं, जवाब ना। क्योंकि आपने पढ़ा है कि दो विपरीत सतहों योग। आओ देखते हैं, ये 6 और 1 यानी ये तो दिख ही गया, इसका मतलब ये कौन सा पासा हो गया, साधारण। मानक पासा नहीं। हमसे पूछा निम्न में से कौन है, तो एक होगा जरूर। उसी प्रकार देखें तो 5 3 8 मिल सकता है, 5 4 9 मिल सकता है, लेकिन 4 और 3 मिल गया 7, यानी दोनों अंक एक ही साथ दिख गए और उनका योग भी साथ दिख रहा, तो इसका मतलब ये मानक पासा। फिर 1 3 4 5 3 8 5 1 6, बात बन रही, लेकिन आओ आगे भी देख लेते हैं। ये देखो 5 2 7, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो आपका मानक पासा कौन सा। क्वेश्चन आपको इस प्रकार भी आ सकता है। अगर अगला है तो इस बार बोलेगा इनमें से कौन साधारण पासा नहीं है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे। पहला तो क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन मानक पासा है। ठीक, मैंने देखा अंकों का विपरीत अंकों का योग इसी में साथ हो रहा है, बाकी तो सब में दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमा दे, क्वेश्चन इस प्रकार पूछे निम्न में से कौन सा साधारण पासा नहीं है, तब एक पसीना आपका निकल जाएगा, पसीना इस प्रकार निकल जाएगा, पसीना निकलने की बात कुछ नहीं, यही होगा। अगर मानक पूछ रहा तो कह रहा है, और साधारण पूछ रहा कह रहा नहीं, तो ये साधारण नहीं है क्योंकि इनके विपरीत अंकों का योग क्या रहा है ना। क्वेश्चन किसी भी प्रकार बोले हमें भटकना नहीं। ठीक, भटकते भटकते मैं तेरे द्वार खड़ा, मैया नहीं वो द्वार जो रात में द्वार खुला जाता, समझ लो ना। तेरी गली में आता सनम, है ना, नजरे वफा नहीं सवाल लेकर आता। तो आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो देखिए इसमें एक क्वेश्चन है आपका, आइए थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। लेवल कहाँ तक है ना, शायद 1 2 पासे से रिलेटेड आप निकाल लेंगे, है ना। तो आइए इसमें कह रहा है नीचे एक पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं, 1 2 3 4 स्थितियाँ। फिर कह रहा है सतह 6 के विपरीत कौन हो। कह रहा है सतह 6 के विपरीत, सतह 6 के विपरीत। चलिए आप लोग लगाइए कलम किताबें आप अपनी खोलिए। पहला दे रहा 3 2 6, जल्दी से करिए 2 4 6, जिसका पहले आएगा उसी को यहाँ बुलाएंगे। ठीक, फिर उसके बाद है 6 4 5, फिर उसके बाद अगला 4 2 1। इसमें कह रहा 6 का विपरीत, कह रहा 6 का विपरीत। अभी भी बताया जस्ट पीछे इसके, तो क्वेश्चन अभी बताया इसके जस्ट पीछे मैंने ही बताया। उसमें से 3 लोग थे 4 5 6, इसमें सिर्फ 6 का पूछ रहा। क्या दिक्कत है भैया, काय पेड़ में खड़ी हुई। वही पहले देखो इनका इनसे कामन देखो नहीं मिल रहा, इनका इनसे देखो नहीं मिल रहा, 5 बात तो समझो। फिर इनसे काम नहीं हुआ तो इनका पकड़ो, इनसे देखो, इनका पकड़ो, इनसे देखो, नहीं काम हो रहा है इनका इनसे पकड़ो। पता लग रहा है काम नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं आप पकड़ने में दिक्कत कर रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनर जब क्वेश्चन देता है तो सेट करके दे, पकड़ आ जाती है। जैसे पहले से हम पकड़ लें, देखो परेशान मत हो, यहाँ 3 है यहाँ 3 नहीं, देखिए कहीं नहीं। यहाँ 3 है तो यहाँ 3 कहीं दिख रहा है, यहाँ 2 है ये 2 दिख रहा। फिर यहाँ 6 है यहाँ भी 6 है, तो अर्थात 4 का विपरीत पूछता तो हम बता देते भाई। पहले दूसरे में अगर 4 का पूछता तो बता देंगे, लेकिन पूछ रहा 6 का, तो क्या 6 का विपरीत 6 ही हो जाएगा नहीं। तो आइए हम अगला देखते हैं, इसे छोड़ते हैं। ये बेवफा निकला, ये कैसा सवाल है, बेवफा। अब हम देखते हैं इसका इससे, इसमें 3 है इसमें कहीं भी 3 नहीं दिया, इसमें 2 है इसमें कहीं भी 2 नहीं दिया, इसमें 6 है इसमें भी 6 है। तो जब 6 6 दिख गया, 6 का ही अपोजिट पूछा तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा, तो इससे भी नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं इसका इससे। देखो इसमें 3 है इसमें कहीं भी 3 नहीं है, इसमें 2 है ये इसमें 2 है,
फिर 6 है, 6 नहीं, तो इसका मतलब कि हमारा काम किससे बन रहा, पहले और चौथे चौथे से। तो कौन कॉमन है भैया, दो 2। तो 2 से आएंगे कहाँ पर, हम 3 3 पर, अर्थात छः के 2 से जाएंगे हम कहाँ पर, 3 पर। फिर 3 से कहाँ जाएंगे हम, 6 6 पर। 3 से कहाँ जाएंगे, 6। छः फिर यहाँ 2 से हम कहाँ आएंगे, 4 4 पर। 2 से जाएंगे 4 पर। फिर 4 से जाएंगे कितने पर, 1 पर, 1 पर। तो दोनों में कॉमन कौन है, 2 2 कट गया, तो अर्थात 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, तो कौन नहीं मिल रहा, 5 5। तो 5। तो आपसे पूछ किसका अपोजिट रहा, 6 तो बताइए 6 का अपोजिट कितना आ जाएगा, 6 का अपोजिट। 1 अच्छा आप पूछ लेता 4 का अपोजिट, 3 3 का अपोजिट, 3 3। 4 5 का अपोजिट, 2 2 का अपोजिट। 5 कुछ भी पूछता हम निकाल देते हैं। यस सर सर अच्छा आओ देख लेते हैं क्या और किसी में कॉमन दिख रहा है, तो देखते हैं। अच्छा दूसरे को तीसरे से देखते हैं, 2 2 नहीं है, 4 4 है, 6 6 है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 6 का ही पूछ के 6 का कॉमन निकाल रहा है, तो यानी गड़बड़ है। यस फिर इसको इससे देखेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 नहीं, इससे भी काम हो जाएगा। आप निकालेंगे उत्तर सेम यही आएगा। फिर यहाँ पकड़ेंगे किसको, 4 4 को पकड़ेंगे, 2 पर 2 से 6, 4 से 2 2 से 6 जाएंगे। फिर 4 से 1 1 से कितना जाएंगे, 2। 6 का विपरीत क्या निकल रहा है, 2। ये भी दिक्कत है यस भाई, ये भी दिक्कत है। 6 का अपोजिट कितना आ रहा है, 2। तो अब चलते हैं ऑप्शन पे देखते हैं। ऑप्शन आपको कितना दे रहा है, ए दे रहा है आपका ऑप्शन। देखिए अब आपको ऑप्शन इसमें चाहिए। ए दे रहा 2, बी दे रहा आपको 3, सी दे रहा आपको 1 और फिर उसके बाद डी दे रहा आपको। अब अगर देखा जाए तो इससे निकाले थे 6 का अपोजिट कितना आया था, 1 और हम इससे इसको दिख रहे हैं तो 6 का अपोजिट कितना आ रहा है, 2 और जबकि 2 भी दिया है। 1 तो अब मानेंगे किसको हम, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले वाले को हम मानेंगे भाई, जो सबसे पहले निकल के आया हम उससे मानेंगे। तो सबसे पहले वाले में निकल के कितना आया था भाई, इसका इससे जब निकाले थे सबसे पहले यही तो आया है, सर फिर ये आया है। तो इसका मतलब इसे हम नहीं मान्यता देंगे, तो देंगे किसे, पहले वाले को। पहले वाले का अपोजिट कितना, अगर ये नहीं होता फिर इसे मानते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, देखिए बन ही गए कि यहाँ से निकाले 6 का अपोजिट कुछ दूसरा दे रहा है, फिर यहाँ से निकाले 6 का अपोजिट कुछ दूसरा दे। तो अब इस प्रकार हम मान्यता किसको मानेंगे, पहले वाले को। अगर इससे भी नहीं होता तो हम इससे मान्यता देते, अगर इसका भी नहीं होता हम इससे देते। मतलब जो उससे पहले आएगा उसी को हम मान्यता देंगे और उसी के हिसाब से हम क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसा, क्वेश्चन पेपर में ऐसे बनते हैं ताकि तुम परेशान में पड़े हुए कि 6 का अपोजिट दिख रहा है 1, फिर अगर दोबारा देखो तो आपका 6 का 2 दिख रहा, परेशान भैया वहाँ पता लग रहा तो पसीना से बूढ़े पड़ा है कि 6 का अपोजिट मानी किसका मानी भाई, यहाँ समस्या है क्योंकि यहाँ पढ़ा नहीं गया। तो वहाँ से परीक्षा से उठ के यो यहाँ पूछे कि बताओ सर जी आएगा 6 के अपोजिट का लगाई गई, 1 दिख रहा 2 दिख रहा, तो यहाँ बतावा जाए जो पहले दिख रहा वही लगा दो तो पता लग रहा है। तो ये काम का करियो, जब एग्जाम में बैठियो पेपर में आए फिर यहाँ यो पूछे फिर जाइयो वहाँ टिक लगाओ तो पता लगे आपके पेपर। यही पढ़ लो ना, समझ लो ध्यान से। तो उसे 3 बार वीडियो देख लो, अपने आप समझ जाएगी क्योंकि पासे की एक ही क्लास है, एक मात्र क्लास, इससे आगे कहीं आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक, आइए अगला टाइप भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद अगला बनाएंगे। मुझे लगता है शायद अपोजिट निकालना। ठीक, जब 2 जगह आपको कॉमन दिख जाए और अलग अलग दिख रहा अपोजिट, तो हम किसको मान्यता देंगे, पहले वाले को। अब चाहे जो पहले हो लेकिन उससे पहले होना चाहिए। जैसे यहाँ इसका था तो इससे पहले इसका मिल रहा तो हम इसको प्रैक्ट कर देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन किस प्रकार है। अगला क्वेश्चन आपका आते हैं। अब अगला है, आप हेडिंग डाल दीजिए खुला पासा, ओपन डाइस जिसे बोलते हैं, क्योंकि लगभग इस टाइप के आप लगा लेंगे। इसी पर प्रैक्टिस आप खूब करिए, जितना प्रैक्टिस हो सके। इसी चीज़ को 2 बार 3 बार फिर लगाइए, 5 बार, इसी को माइंड में आप खूब बैठाइए। जितना माइंड में बैठाएंगे क्वेश्चन लगाएगा आराम से हो जाएगा। ठीक, तो आप डालिए खुला पासा, जिसे आप बोलते हैं ओपन डाइस। कैसा डाइस,
ओपन डाइस, खुला पासा। तो आइए खुले पासे के बारे में थोड़ा चर्चा कर लिया जाए। इसे निकाले सब, यस क्योंकि अब इसका काम खत्म। अब आप आ गए कि कैसे पासे पर, खुला ऐसा पासा रख दिया जाए जो भैया खुला पड़ा हो, वो पूछते ना है। तो देखिए आपको खुला पासा इस प्रकार देगा। अरे बन जा खुला पासा। कैसा पासा? कैसा पासा? खुला पासा। नींद तो नहीं लग रही? नो सर। मजा लो, लग रही नहीं? क्या लग रही नहीं? जब तक न सफल हो तुम नींद चैन को त्यागो और संघर्ष का मैदान छोड़ ना भागना। देखिए 1 2 3 4 5। देखिए ये है खुला पासा। ये कैसा पासा है? सेम वही पासा है जो खोल दिया गया है। देखिए देखिए ये पासा ऐसे था रखा, यहाँ पासा रखा था इतने पे रखा था। उसका एक परत जो यहाँ ऐसे खड़ी थी, भाई पासा रहा होगा तो ऐसे रहा होगा, तो भाई ऐसे खोल दिया गया। इसका मतलब ये इसकी दीवार जो रही ऐसे तो हो गई, यानी ये जो पासा था आगे को निकला था और ये जो पासा था ये भी आगे को निकला था, अर्थात ये भी बैठ गया, ये भी बैठ गया, तो ऐसे बन गया। अब दिक्कत है कि ये कहाँ से आया? तो ये पासा जो था इसके ऊपर ढका भी तो था। बात का समझो ध्यान से, नहीं समझ आ रहा? ये आपके पास पासा है और ये ढका है पूरा। अब इसको हम खोलेंगे तो ऐसे ही तो आएगा, यानी कि ये वाली दीवार कहाँ चली गई? ऊपर। और ये वाली दीवार कहाँ आ गई? ये। और इसके ऊपर जो ढक्कन था, ये ढक्कन कहाँ आ रहा? सबसे नीचे। और ये साइड वाला अपन हाथ समझ, फिर से समझे। कल्पना करो, हाथ बनाओ, ऐसे हाथ बनाओगे तो ये दोनों आपकी दीवारें हैं। इन्हें हम खड़ा करेंगे तो ऐसे होगा, ऐसे दीवारें खड़ी होंगी ना, ऐसे खड़ी हो गई। फिर उसे खड़ा करेंगे तो ऐसे खड़ी हो जाएगी, ठीक। फिर ऐसे इसे खड़ा करेंगे तो ऐसे खड़ा हो जाएगा। अब इसे ले जाकर ऊपर ढाक देंगे तो बन जाएगा एक आपका टाइल्स, ठीक। तो यही ओपन पासा। तो इसका हम निकालते हैं अपोजिट, देखते हैं इसका, देखते हैं अपोजिट। तो देखिए ये एक है, इसका अपोजिट ये होता है, एक का अपोजिट ये, एक का अपोजिट ये होता है, और इस 2 का अपोजिट, इस 2 का अपोजिट 4, और इस 5 का अपोजिट इसमें निकाल लेंगे ना। देखिए किस प्रकार लेगा। आपसे पूछेगा कि बताइए 1 का अपोजिट, इसमें अपोजिट निकाल रहे हैं तो 1 का अपोजिट सीधा पकड़ के आएंगे, 1 अंक छोड़, तो 1 अंक छोड़ देंगे तो क्या आएगा? फिर उसके बाद 2 का पूछेगा तो इसका 1 अंक छोड़ेंगे, फिर आएगा 4, यानी 3 2 का अपोजिट। फिर 5 का अपोजिट कितना आ जाएगा? 5 का अपोजिट, आज समझ आई? समझ आ रही ना कि इसका अपोजिट निकालेंगे तो इसको छोड़ देंगे, ये इसका अपोजिट होगा। इसका निकालेंगे तो इसे छोड़ देंगे, ये इसका अपोजिट होगा। अब बाकी ये जो आपस में बच गए इनका अपोजिट। बात समझ आ गई? तो हमें ऐसा खुला पासा आप लगा सकते हैं, ठीक। चलिए आपको देते हैं क्वेश्चन कैसे दे, इसे लिखा रहने दे। देखो क्वेश्चन देखो कैसे दे रहा है। देखिए लिखिए क्वेश्चन, बोले। देखिए नीचे दी गई आकृति, अच्छा पहले समझ लीजिए थोड़ा आउट, इसका अगला टाइप कैसे होगा। उधर दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक? देखिए इसका अगला टाइप आपको इस प्रकार देगा। इसका अगला टाइप आपको इस प्रकार देगा। इस प्रकार देगा। इसमें देगा आपको A B C D E F,
ABCD E। अब आप इसको इसमें अपोजिट बताना, इसमें क्या करना है, अपोजिट। कुछ नहीं, आप पहले देखिए ध्यान से। ये जो सबसे ऊपर है इसका अपोजिट आपको मालूम है, 0। सबसे ऊपर वाले का अपोजिट एक अंक छोड़ के सबसे ऊपर वाले का अपोजिट एक अंक, अर्थात F का अपोजिट क्या हो जाएगा, F का अपोजिट क्या हो जाएगा, F का अपोजिट B फिर एक अंक छोड़ के यानी E का अपोजिट कितना हो जाएगा, C E का अपोजिट कितना हो जाएगा, C अब बच के रहा भैया AB एक ए का अपोजिट कौन हो जाएगा, D तो मोटा दिमाग ले रहे हो तब भी पता चले कि ए का अपोजिट जो बच रहा वही है, अर्थात ए का अपोजिट कौन हो जाएगा, निकाल लेंगे ना। Yes इन क्वेश्चन खाली माइंड में से रखिए कि हाँ इसका अपोजिट ये होता था, इसका ये होता था, जो बच गया वो उसका, ठीक। ये दूसरा टाइप, ठीक, समझ आ गई बात, Yes sir शायद लगा लियो, Yes आ जाएगा ना। अरे कुछ नहीं है यार, सिंपल है। इसको अगर आप पकड़ रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिए, इसका अपोजिट है, इसको ले रहे हैं आप तो ये इसका हो गया, क्योंकि ये जब इसका अपोजिट बन गया तो ये जो बच रहे हैं इनका, अभी दोनों आप अपोजिट निकाल दीजिए, बच रहे हैं तीसरा इसका, ठीक। सेम उसी प्रकार इसमें इसका अपोजिट ये हो गया तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, तो बच रहा है। बात समझ आएगी ना। अगला टाइप आ जाइए, क्वेश्चन इस पर लगाइए आप, बहुत अच्छे से लगेंगे, खाली आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा, फिर तो आप क्वेश्चन दर्जा कर देंगे। अगला दे रहा है आपको कुछ इस प्रकार, कैन यू गिव मी मार्कर, लाइए, कहाँ मार्कर, I don't नहीं पता, चलो देखो, देखो इधर है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको सॉरी आपको क्वेश्चन इस प्रकार दे रहा है और इसमें कह रहा है आपको अपोजिट बताना है। क्या बताना है भैया, opposite अपोजिट। अपोजिट का शॉर्टकट होता है ओ डबल, ओपो नहीं है, अपोजिट। देखिए इसमें दे रहा है आपको जी, फिर दे रहा है आपको बी, फिर दे रहा है आपको वाई, फिर दे रहा है आपको आर, फिर दे रहा है आपको ओ, फिर दे रहा है आपको आई, ठीक। तो इसमें कह रहा है आपको अपोजिट बताना। क्या बताना है, अपोजिट। क्या बताना है, अपोजिट। चलिए देखते हैं, देखिए इसे हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, फिर ये 3 है, ये 4 है, इस प्रकार माने, या आप सीधा कंसेप्ट समझ लें इस प्रकार। इस जी का अपोजिट कौन हो जाएगा, आर। इस जी का अपोजिट कौन हो जाएगा, आर। जी का अपोजिट आर, फिर इसका अपोजिट कौन हो जाएगा, ओ। तो बच कौन रहा भैया, बात समझ आई, थोड़ा घूम रहा सवाल, सवाल घूम रहा, घूमो मत, देखो ध्यान से। इस जी का अपोजिट कौन हो रहा है, ये वाला, अर्थात ये जो सबसे बाहर है और ये जो सबसे बाहर है इसका अपोजिट है। फिर बी का अपोजिट हो रहा है जो बाहर है इसके बाहर, और ये बाहर इसके बाहर है। तो बताएं अगर जी का अपोजिट तो आप क्या बताएंगे, जी का अपोजिट आर। इसमें क्या बताना है आपको, अपोजिट। अच्छा बी का अगर पूछेगा तो बी कहाँ आ रहा है, ऊपर, तो बी का अपोजिट क्या आ जाएगा, ओ। फिर आई पूछ रहा तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, या वाई का अपोजिट। लगता है ये भी टाइप निकाल लूँ, कुछ नहीं, यही अंक देगा आपको, अंक देगा, मान लीजिए आपको दे दिया क्या, 1 3 5 7 4 2 6। अब इसमें अगर आपसे पूछ दे कि बताओ 1 का अपोजिट, तो 1 का अपोजिट कहाँ आ रहा, 4, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट पूछ रहा, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2। फिर 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, निकाल सकते हैं ना क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार देगा, कंसेप्ट मालूम है कौन किसका अपोजिट होता है, आराम से निकाल लीजिए। फिर बाहर बाहर का अपोजिट होता है, जैसे ये 5 बाहर था तो ये 2 अच्छा बाहर है, इसका 1 बाहर था तो आपका 1 बाहर था, 4 3 बाहर है ना। आपको सिर्फ कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा। अगला कंसेप्ट है आपका, अगला कंसेप्ट हमें लगता है शायद आप लगा लेंगे, इतने लगाइए,
फिर उसके बाद एक और वीडियो बनाकर डाल देंगे, आपको निकालना आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक प्रैक्टिस करिए आप। थैंक यू सर।